जय जोहार। आप देख रहे हैं खास खबर सीजी स्टार न्यूज। मैं हूं तपेश जैन। इस बुलेटिन की खास खबरें हैं। सावन सोमवार को शिव मंदिरों में होती है विशेष पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं का लगता है तांता। छत्तीसगढ़ में अब हर गांव में इंडस्ट्रियल पार्क, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ऐलान। गौधन योजना का शुभारंभ 20 जुलाई हरेली से। पिछड़ी जनजाति बैगा का दशहरा नृत्य होता है खास। गोपी कृष्ण सोनी की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में हरीश साहू बने प्रदेश महामंत्री। और कैसे करें बालों की देखभाल, बॉलीवुड स्टार्स के हेयर स्टाइलिस्ट दक्ष दुबे से खास बात। जय भोलेनाथ। इस साल सावन सोमवार का बहुत ही महत्व है। इस बार सावन जो मास है सोमवार को प्रारंभ हो रहा है और सोमवार को ही समाप्त होगा। 3 अगस्त को रक्षाबंधन मनाई जाएगी। हम सब जानते हैं कि ये जो समय है कोरोना काल का, संकट का समय है। इस समय में ये संयोग थोड़ा सा राहत प्रदान करेगा, ऐसा महसूस किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। सावन सोमवार का अपना महत्व है। इस दिन भगवान शिव को दूध या जल से अभिषेक करने के साथ में विशेष पूजा की जाती है। सूरज देवांगन और कन्हैया दास मानिकपुरी की खास रिपोर्ट। वैसे तो प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की उपासना की जाती है, लेकिन सावन सोमवार का अलग महत्व है। सावन मास भगवान शंकर की उपासना का माह माना जाता है। कहा जाता है कि सावन सोमवार में भगवान शिव पर जल चढ़ाकर और पूजा पाठ के साथ व्रत रखने पर विशेष लाभ होता है। शिवलिंग पर जल या दूध से अभिषेक के साथ उस पर चंदन टीका के साथ शिवजी को पंचामृत, सुपारी, नारियल, बेलपत्र, धतूरा फल, फूल आदि अर्पित कर दीपक जलाकर भगवान का ध्यान किया जाता है। शिव चालीसा का पाठ और महादेव की आरती की जाती है। कहा जाता है कि सावन सोमवार को भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। भगवान शिव पार्वती की पूजा में इस कथा का वाचन किया जाता है। कथा में बताया गया है कि एक साहूकार संतान प्राप्ति के लिए लगातार भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना करता है। उसे संतान तो प्राप्त होती है, लेकिन उसकी आयु 12 वर्ष होगी। साहूकार अपने पुत्र को ईश्वर भक्ति के साथ दान दक्षिणा और यज्ञ के प्रति श्रद्धा भाव जागृत करता है। 12 वर्ष से पूर्व काशी में अध्ययन के लिए उसके मामा के साथ भेज देते हैं। रास्ते में एक राजा जिसके बेटे कान्हा होता है, उसके विवाह पड़ोसी राजा की राजकुमारी से तय होता है, लेकिन वह राजा साहूकार के बेटे को अपने पुत्र की जगह विवाह मंडप में बैठाता है ताकि राजकुमारी इनकार न करे। लेकिन साहूकार का बेटा राजकुमारी की पल्लू में सब बात लिख देता है और इस तरह विवाह के बाद राजकुमारी पड़ोसी राजा के बेटे के साथ जाने से इनकार कर देती है। साहूकार का बेटा काशी पहुंचकर ब्राह्मणों के साथ यज्ञ एवं दान दक्षिणा में लीन हो जाता है और 12 वर्ष पूरा होने पर उसके प्राण निकल जाते हैं। माता पिता के रुदन और बालक के भक्ति से द्रवित होकर माँ पार्वती पुनः जीवित करने की याचना भगवान शिव से करती है, जो फलीभूत होती है। बालक जीवित होता है और लौटते वक्त राजकुमारी भी उसके साथ होती है। कहा जाता है कि सावन सोमवार में भगवान शिव की आराधना करने से मनवांछित फल मिलता है और कुंवारी कन्याओं का विवाह शीघ्र होता है। राजधानी रायपुर के बंजारी धाम और महादेव घाट मंदिर में सावन मास में श्रद्धालु बड़े संख्या में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। छत्तीसगढ़ में हर गांव में इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। इस घोषणा का व्यापारिक संगठनों ने स्वागत किया है। चीनी वस्तुओं के व्यापार पर रोक, राखी और दिवाली भारतीय वस्तुओं के साथ में मनाने की अपील कैट ने की है। कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह देव ने इन सभी विषयों पर सीजी स्टार न्यूज से खास बातचीत की। एक बहुत ही अच्छा पहल हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बहुत पहले ही चाइना का 2018 से विरोध किया था। अभी चाइना ने जो क्रूर हरकत किया, जो हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिकों को जो जिस प्रकार से हत्या किया, तो उस हिसाब से हमारे देश में, हमारे प्रदेश में लोगों को एक जागरूक आई है कि हम चाइना का माल को नहीं यूज करेंगे। कि 2021 तक हम 1 लाख करोड़ रुपए का जो व्यापार है हम चाइना
का क्षति पहुंचाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने, हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है टीम कैट का, वो 3000 वस्तुओं का सूची तैयार किया है। उसमें हम लोगों को बीच जाकर, व्यापारियों को बीच जाकर जागरूक करेंगे कि हमको चाइना का माल का विरोध करना है, लोगों को जागरूक करेंगे। और जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी ने हर गांव में जमीन का व्यवस्था किया है, गौठान किया है, उसमें लोगों को, महिला समूह को एक रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा, स्वदेशी काम होगा। गोबर, हमारे गौ माता है हमारे, उससे कई प्रकार के गोबर होंगे और सरकार ने उनका 1.5 रुपया किलो में खरीदने का भी तय किया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी माननीय भूपेश बघेल जी ने इस पर पहल किया है। टीम कैट की ओर से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन भी करता हूं और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं भी एक गांव का हूं, व्यापारी भी हूं और कृषक भी हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है माननीय भूपेश बघेल जी का जो पहल है, जो इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क लगाकर वहां पे लोगों को स्वराज देंगे और रोजगार मिलेगा। प्रदेश में गौधन योजना का शुभारंभ 20 जुलाई हरेली से होगा। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की ये पहली सरकार है जो देश में गोबर की खरीदी करेगी। इस गोबर से जैविक खाद बनेगा, बायोगैस बनेंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। इससे प्रदेश के पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। गांव, गरीब और किसान की समृद्धि का ये सपना जो है वो साकार होगा। कृषक अजय वर्मा से तपेश जैन की खास बात। और ये सरकार गौधन योजना के जो योजना लाए है वो पूरी दुनिया के मिसाल है। एमा हमला खातू तो मिलबे कर ही, साथ में हमला पैसा भी मिली। 1.5 रुपया किलो के हिसाब से सरकार कैबिनेट में एला हमला पास करे है। और ये दुनिया के पहली सरकार है जो गौधन के गोबर का उपयोग रासायनिक खाद के जगह में करी। तेमा हर आदमी समृद्ध होई और हर आदमी करा पैसा आई। हर आदमी आज गौधन के उपयोग ला सीखी। दूध के उत्पादन बर हमन आत्मनिर्भर हो जाबो। आज हमन दूध खरीदा थन, बाहर से भी आते, अब वो दूध हमारे घर में ही निकली और ओकर चारा भी हमन उपयोग करबो। चारा भी हमारे खेत से आई। और दूसरा चीज, ओकर जो गोबर निकली ओकरो भी हमला पैसा मिली। तो समाज में जो एक संदेश जाही सरकार के, वो बहुत पॉजिटिव संदेश जाही। और हमला इतना सरकार ही चाहिए जो उद्योग के बारे में तो सोचते, लेकिन गांव में एक उद्योग चलाए के व्यवस्था पर एक पहला कदम है यह, जहाँ घर घर ये बायोगैस के उपयोग में भी गोबर उपयोग हुई। छत्तीसगढ़ अपनी आदिम जाति परंपराओं के लिए माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की जो आदिवासी हैं वो हजारों साल पुराने हैं। ऐसे ही बैगा जनजाति अत्यंत ही पिछड़ी मानी जाती है, जो कवर्धा, खास तौर से कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर, अस्तरगुजा में पाई जाती है। इनका अपना जो परंपरा है अद्भुत और अनुपम है। दशहरा नृत्य कहा जाता है कि नवरात्रि के बाद में शुरू होता है। यहाँ पर दिवाली से लेकर होली तक दशहरा नृत्य जो है बैगा जनजाति के लोग करते हैं। एक खास रिपोर्ट गोपी कृष्ण सोनी की कवर्धा से। बताए बनाए रहे कि फलाने ढकाने दिन नाचे ला था, ऐसे करके टीवा बना था। हाँ, तो का मने तुम्हार बैगे सगा में सास मन है मने नाच गाना करे बर। अब सब मांदर है और फेटा बांधथन, शर्ट पहिरथन, माला छूटा पहिरथन, सुतिया पहिरथन, रुपया पहिरथन, छीट ओढ़थन, झंगा काचथन। ये नाच गाना में तुम्हारा कुछ दक्षिणा वगैरह देते? नहीं दे दक्षिणा वगैरह, हम त्योहार टाइप के मनाते हैं। हाँ, तो रात को मनाते हो कि सवेरे मनाते हैं? रात ना सवेरे भी मनाते, दिनों के भी मनाते। हाँ, तो खाना पीना ये जैसे खाना पीना खा पी के गाँव वाले। अभी कौन कहाँ से आए आप? मन से ये अमली टोला में आए।
के साल हो गए आप दशहरा नाच गाना गाते? बहुत कई पीढ़ी चल गई। नहीं, आप के साल हो गए दशहरा नाच करत? हम लोग तो 10-12 साल ज्यादा हो गए। छत्तीसगढ़ प्रदेश पिछड़ा वर्ग संगठन में समाज सेवी हरीश साहू को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। श्री साहू अखंड रामधुन सप्ताह समिति रामसागरपारा, जो कि पिछले 75 साल से चल रही है, उसके अध्यक्ष हैं और साहू समाज से जुड़े हैं। दिनेश साहू की रिपोर्ट। सर्वप्रथम धन्यवाद करूंगा मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी का, हमारे ताम्रध्वज साहू जी का जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसके, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव जी, हमारे महेंद्र छाबड़ा जी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष, जिनके अनुशंसा पे ये हमारे पर विश्वास किया गया और इन्होंने मुझे ये पद दिया। सर्वप्रथम हम इस पिछड़ा वर्ग विभाग के अपने जो संगठन है, हम उसको मजबूती का कार्य करेंगे पूरे प्रदेश में। जहाँ पर भी कमियां हैं पिछड़े वर्ग से संबंधित, जो भी समस्याएं हैं, जो उनके लिए जो भी योजनाएं हमारी सरकारी योजनाएं प्रदेश शासन के द्वारा जो बनाई गई, भूपेश सरकार द्वारा जो अभी हमारे निकले हुए हैं गौधन, हमारे जो उनके किसान बोनस वाले योजनाएं हैं, और जो सबसे बढ़िया प्रशंसा मैं करूंगा भूपेश जी का, आज ही आप पढ़े होंगे कि हमारे यहाँ इस मंदी के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान भी हमारे यहाँ मंदी का असर कम रहा। जीएसटी हमारे यहाँ बढ़ा, अन्य राज्यों का अपेक्षा हमारे यहाँ बढ़ा, उल्टा हुआ। हमारे यहाँ कारों की बिक्री बढ़ी, हमारे यहाँ बाइकों की बिक्री बढ़ी। इस तरह से अर्थव्यवस्था के हिसाब से हमारे यहाँ भूपेश सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। नीतियां व्यापार के लिए उनकी बहुत शानदार है। अब हम आ जाते किसानों पे। न्याय योजना के तहत उन्होंने हर किसान के खाते में पैसे डलवाए और उसके अलावा उनका जो बोनस वाला रकम अब जो इस संकट के दौरान लॉकडाउन के इस कठिन समय में पार्ट में वो पैसे रिलीज करते जा रहे हैं। मैं भी एक किसान हूं, मेरे खुद खाते में पैसे आ रहे हैं उनका। और ये चीज मैं चाहूंगा कि हर जनता, हर पिछड़ा वर्ग विभाग, हर गांव प्रदेश के हम ये योजनाओं को पहुंचाएं। उनके जो संकट कुछ समस्याएं आती हैं उनको दूर करने का मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। हर नीति को भूपेश बघेल जी, हमारी कांग्रेस सरकार की, हर निचले वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। मनुष्य के बाल को उसका क्राउन कहा जाता है। हेयर की देखभाल कैसे करें, उसका रखरखाव कैसे करें, मुंबई के सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट दक्ष दुबे रायपुर निवासी है, उन्होंने क्या टिप्स दिए तपेश जैन से खास बातचीत में। जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में हैं सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट दक्ष दुबे। रायपुर के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई में करिश्मा कपूर हो, बड़ी एक्ट्रेस हैं, दिशा पाटनी हो, इसके साथ में तापसी पन्नू हो, सोनम बजावा हो, इसके अलावा बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस, रितेश देशमुख हो, उनकी वाइफ जेनेलिया देशमुख हो। इसके अलावा अगर बात करें तो मनीष मल्होत्रा डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है, बहुत बड़े। डब्बू रत्नानी बड़े फोटोग्राफर हैं, बहुत ही ज़्यादा ये फेमस लोग हैं। सुंदर दिखेंगे। बाल को बचाने के लिए मतलब शैम्पू है या साबुन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, सीरम वगैरह यूज़ होते हैं। क्या कहना चाहोगे? बड़ा डैमेज भी करते हैं उससे। हीट से बचाना चाहिए। लगता है कि जो बाल को अगर हम लोग कर्ली करने के लिए या सीधा करने के लिए हीट देते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पे? मैं चाहता हूँ सब आप लोग की हीट कम से कम घर में आप आयरन या तो टोंग्स, ये सारी चीज़ें आप घर में यूज़ कम से कम करें, क्योंकि इससे हमारे बेसिकली क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं और क्यूटिकल्स खुलने के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। कई लोग सिर्फ शैम्पू करते हैं और कंडीशनर नहीं करते, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि शैम्पू के साथ कंडीशनर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हेयर केयर के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ऑयल मसाज, ठीक है, स्कैल्प में कोई भी ऑयल से यूज़ कर सकते हैं। ऑयल इम्पॉर्टेंट नहीं है, मसाज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मसाज से हमारी ब्लड वेसल्स एक्टिवेट होती हैं, रूट्स की, स्कैल्प की, और फिर वो नया न्यूट्रिएंट्स लाती हैं बालों में, और फिर हमारी बालों की ग्रोथ होती है और डेंसिटी भी बढ़ती है। तो ऑयल मसाज करवाइए आप जितना ज़्यादा करा सकते हैं। मसाज ऑयल की जगह आप कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा यूज़ करें, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स को लेके। तो सबसे पहले आप अपना खाना पीना ठीक करिए, प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, मसाला मिर्ची ये सारी चीज़ें कम, और फिर दही, हनी और ये सारी चीज़ें आप मॉइस्चराइज करने के लिए। ये थी खास खबरें। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हम सबको मास्क पहनकर घर से बाहर निकलना चाहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, मानक दूरी बनाए रखें।
गर्म पानी में अगर तुलसी के साथ में गर्म पानी करें तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगा। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।